जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची दीदी। ये मैं आज शुक्राना सत्संग गुरु पा का आज है 20 तारीख 2026 मार्च और मैं आज शुक्रवार है तो गुरु पा का शुक्राना का दिन है, तो मैं शुक्राना गुरु पा का करने लगी हूँ और गुरु पा का शुक्राना मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पहले तो मैं संगत जी गुरुपा से और संगत जी से माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं शुक्राना करने में थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ। तो पहले भी मैंने प्राची दीदी आपके चैनल पे जो सत्संग शेयर करे हुए हैं पर वो अभी आपने अपलोड नहीं करे, तो वो आप देख लेना प्लीज़, मेरे शेयर कर देना। गुरुपा का बार बार मैसेज आते हैं मुझे, सत्संग में सुनवाते हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज गुरुपा की कृपा, इसकी बढ़ाई तो करनी बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि मैं जब जैसे वैसे तो मैं सोचती हूँ संगत जी भी लिख कर करूँ, तो लिखने में संगत जी इतने पेज भर जाते हैं कि गुरुपा की बढ़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी, हम पेज भरते रहेंगे। तो मैं रिकॉर्ड करके ही भेजती हूँ प्राची दीदी आपके चैनल पे। तो मेरा ये प्लीज जरूर सत्संग शेयर कर देना। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे काम बहुत सा काम अटके हुए थे जो बना दिए गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। पहला काम तो गुरुपा ने मेरा जो घर का काम था संगत जी, मैं हमने घर सेल करने के लिए लगाया हुआ था, तो गुरुपा से मैंने अरदास लगाई हुई थी गुरुपा कोई अच्छे रेट पे सेल करवा देना, तो गुरुपा ने वो भी काम करवा दिया मेरा। अब टेंशन है संगत जी भी, सेल तो हो गया था मकान, पर टेंशन ये होगी थी आगे मकान लेना भी था। तो मैंने तो संगत जी गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया, तो गुरुपा आप ही आगे भी मकान आप ही दिलाओगे। तो संगत जी जैसे भी हम कॉलोनी में, यहाँ दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी मैं, और मैं यहाँ जैसे भी हम मकान देखने जाते थे संगत जी, तो गुरुपा उसी मकान में विराजमान होते थे, तो मैं इतना खुश हो जाती थी देख के। मैं शुक्राना भी करती गुरुपा का। तो काफी मकान देखे थे संगत जी, पर हमें कोई पसंद नहीं आ रहा था, कोई ज्यादा ऊपर का दिखा रहा था, सेकंड फ्लोर कोई थर्ड फ्लोर दिखा रहा था, पर हमने नीचे का ग्राउंड फ्लोर लेना था। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा आप ही दिलाओ मकान भी, ये काम भी आप ही करवाओगे। तो संगत जी काफी मुश्किलें तो आई, हमें काफी टाइम हो गया था हमें मकान देखते हुए। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी काफी दिए और सत्संग भी सुनवाए थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया पुत्र, शुक्राना कर। तो जी मैं आज उसी का शुक्राना करने लगी हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे नया घर भी दिला दिया है, तो बहुत अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर ही है जो दिलाया गुरुपा ने, और अभी उसके में काम चल रहा है संगत जी। तो अभी वो काम वगैरह चल रहा है, मिस्त्री वगैरह लगाए हुए हैं हमने, तो वो भी काम को गुरुपा ही के ऊपर छोड़ा, गुरुपा आप ही पूरा करवाना, क्योंकि संगत जी थोड़ी पैसों की दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि मकान खरीदना भी था और उसमें कुछ काम भी करवाना था, रेनोवेट करवाना था थोड़ा बहुत कुछ। तो अब बस गुरुपा के ऊपर छोड़ा हुआ मैंने, गुरुपा आप ही करवाओ सारा काम, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुपा ही इंतजाम करवा रहे हैं सारा, रोज मुझे सत्संग में सुनवाते हैं गुरुपा कि तेरा नया घर बन के तैयार हो जाएगा, तू टेंशन ना ले,
तेरा प्यो बैठा हुआ। तो क्या करे संगत जी, इंसान है हम, इंसानी दिमाग है हमारा, तो थोड़ी बहुत टेंशन हो ही जाती है। तो बस गुरु पा के ऊपर ही मैंने तो टेंशनें छोड़ रखी हैं कि गुरु पा आप ही देखो, मेरे बस की बात नहीं है। तो संगत जी गुरु पा तो हमारे इतने प्यारे हैं कि जरा सी भी कोई हमें तकलीफ भी नहीं होने देते। तो हम मैं तो काफी लेट कर देती हूँ गुरु पा का शुक्राना करने में। तो शुक्राना गुरु पा मुझे नया घर ब्लेस करने के लिए और उसमें काम करवाने के लिए जो आप ही पूरा करवाओगे गुरु पा मेरे घर का काम। मेरा क्या कह रहा है संगत जी, जिस जो कर हमने ये मैं बताना भूल ही गई, जो हमने कर लिया है वो भी गुरु पा वहां पर भी विराजमान थे। तो वहां पर भी मैं इतना कुछ वही देख कर मैं क्या गुरु पा आप हर जगह भी विराजमान हो। तो संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ मुझे नहीं पता था हमारी कॉलोनी में इतने सारे लोग गुरु पा को मानते हैं। तो अब इतनी खुशी होती है कि काफी लोग हैं जो गुरु पा की संगत है जहाँ पर। तो शुक्राना गुरु पा। तो अब वो क्योंकि संगत जी मुझे तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो मकान हमने लिया है वहाँ गुरुपा खुद विराजमान थे। तो वो काम पूरा ना हो तो ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। तो वो गुरुपा ही पूरा करवाएंगे मेरा। और जैसे ही मकान का काम पूरा हो गया और उसी टाइम शिफ्ट करेंगे हम। तो शुक्राना गुरुपा आपका शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे काफी कैंसर से भी मेरे तो पता नहीं कितनी बीमारियां ठीक करी हैं गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपका जो हम ये सांस लेते भी हैं गुरुपा आपकी इच्छा से लेते हैं, जो आपने मुझे दी हुई है ये सांस, इसका भी शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर वो दिन का हर रात का शुक्राना गुरुपा जो आपकी कृपा से निकलते हैं हमारे दिन और रात संगत जी। नहीं तो बस दिन मेरा तो दिन भी गुरुपा के नाम से शुरू होता है और रात भी गुरुपा के नाम से होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरुपिता जो इतने लायक बना दिया कि मुझे रहने के लिए छत दे दी है गुरुपा ने। शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मेरे बेटे के मतलब 10th के 12th के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं कि तू टेंशन ना ले अपने बच्चों की। मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। तो उन उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पेपर भी अच्छे होंगे। अभी पेपर हो रहे हैं संगत जी, तो गुरुपा ही करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु पिता आपका बच्चों के भी अंग संग रहने का। तो मेरे संगत जी बड़े बेटे को थोड़ा खांसी हो गई थी, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है। तो इसके लिए वो उसको जरा थोड़ा खांसी हो गई थी, गले में थोड़ा दिक्कत होने लगी थी उसको। तो मैंने काफी दवाइयाँ वगैरह भी दिलाई पर उसको कुछ ठीक नहीं हुआ। गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाए, तो कुछ तो कष्ट गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर ही काट दिया। पर गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया भी, डॉक्टर को भी दिखा, इसका थोड़ा टेस्ट वगैरह करवाने हैं हमने। तो गुरुपा की डॉक्टर के पास ही लेकर जाएंगे। तो अभी बस कल शायद मेरा बेटा जाएगा डॉक्टर के पास टेस्ट वगैरह भी करवाने, उसके गुरुपा ही के ऊपर छोड़ा हुआ मैंने। तो गुरुपा आप ही उसकी रिपोर्ट देखना क्या आएगी। तो आपके ऊपर ही मुझे विश्वास है गुरुपा कि आप ही मेरे तो सारे काम पूरे आप ही करवाओगे। और मेरे बच्चों की हेल्थ भी ब्लेस गुरुपा ने करी है। तो अब तो काफी फर्क भी पड़ा गया उसको खांसी में संगत जी। पहले तो बहुत ज्यादा खांसता रहता था, बहुत दिक्कत होने लगी थी उसको। तो डॉक्टर से भी टेस्ट करवा के तो उसको दवाई वगैरह दिलवानी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता जो इतना मुझे गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवा भी दिया कि उसके फेफड़ों में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो गई है। तो गुरुपा उस आप ही ठीक करना उसको, आप ही दवाई कोई अच्छे डॉक्टर से दिलवा लेना। शुक्राना मेरे गुरु पिता आपका, शुक्राना आपका जो मेरे बच्चों को भी मेरे क्या संगत जी गुरुपा की परिवार है जे। हम तो इतना अच्छा परिवार भी दिया गुरुपा ने, जो संगत परिवार दिया हमने हमें, उसके लिए भी शुक्राना मेरे माल का। पता नहीं गुरुपा ने तो संगत जी मेरे कितने कष्ट काटते हैं।
कुछ तो कष्ट हमें पता भी नहीं चलता, गुरु पाक कब काट देते हैं हमारे। तो शुक्राना इसके लिए भी गुरु पाक का शुक्राना। नहीं तो संगत जी इतनी टेंशन बनी हुई थी मकान की, तो हमें पता नहीं भी क्या होएगा, मकान ले भी पाएंगे आगे या क्या होएगा। तो गुरु पाक ने तो बहुत ही शुक्राना करती हूँ, इसका बारंबार शुक्राना करती हूँ मैं, जो मुझे रहने के लिए छत दे दी है गुरु पाक ने, खाने के लिए अच्छा भोजन देते हैं गुरु पाक, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा देते हैं। इन सब के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना आपका। और संगत जी अभी गुरु पाक को मैं घर पे के लिए मानती हूँ, तो गुरु पाक से ये भी अरदास लगाती रहती हूँ मैं, तो गुरु पाक जल्दी मेरे परिवार को भी अपने चरणों में जोड़ो, और मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुला लेना गुरु पाक, जल्दी दर्शन करवा देना। क्योंकि संगत जी बड़ा जब मैं सुनती हूँ संगत के कि मैं आज बड़े मंदिर गई थी, तो मेरा भी इतना मन करता है, पता नहीं गुरु पाक के कब दर्शन होंगे हमें। तो शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना आपका। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो मैं आगे भी जल्दी शेयर करूँगी। जे करो मुझसे कोई भी शुक्राना सत्संग करने में, बोलने में कुछ गलती हो रही हो, तो गुरु पाक मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं रंजना सक्सेना मेरठ से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरु मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, मैं 24 जनवरी को मेरा घूमने का प्रोग्राम बना था। उससे पहले ही मेरे पास सत्संग गुरु जी का आया कि बेटा बहुत समय हो गया है, तू घूमने नहीं गई, जा घूम कर आ। संगत जी कोई प्रोग्राम नहीं था, दो तीन दिन में ही मेरा एकदम डिसाइड सा हुआ कि घूमने चलते हैं, बारिश होने वाली है, बर्फ़ पड़ने वाली है, स्नोफॉल देखने चलते हैं। संगत जी 24 जनवरी को हम लोग चक्राता के लिए, देहरादून से ऊपर चक्राता जगह है, वहाँ के लिए हम निकले। बारिश बहुत अच्छी पड़ी थी, बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ी थी। संगत जी हम लोग चक्राता पहुँचे हैं। हम 8 घंटे उस दिन चक्राता में फंसे रहे। रात के 9:30 बज गए, तब भी हम चक्राता नहीं पहुँच पाए। और कंडीशन ये आ गई कि हम चक्राता से 2 किलोमीटर पहले ही पहले 2 किलोमीटर ही बचा था चक्राता, तो अब भी हम पहुंच नहीं पाए। और हमने फिर ये, क्योंकि गाड़ी बर्फ़ में स्लिप कर रही थी, ऊपर जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यू टर्न लेंगे और किसी रिजॉर्ट में ठहरेंगे। लेकिन संगत जी हमें उस रात रिजॉर्ट भी नहीं मिला, कोई कमरा खाली नहीं था, सब बहुत सारे कमरे भर चुके थे, टूरिस्ट लोग बहुत पहुंचे हुए थे, जाम इतना तगड़ा था कि, और रश इतना ज़्यादा था कि कोई भी कमरा खाली नहीं था। संगत जी बहुत, हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि जब कमरा ही नहीं मिल रहा है कि हम अपनी गाड़ी में ही किसी रिजॉर्ट के आगे ही गाड़ी खड़ी करके हम लोग उसी में नाइट स्टे कर लेंगे। लेकिन फिर मेरे बेटे का फ्रेंड है, उसने अपने फ्रेंड से बात करी और उसने उसके फ्रेंड ने कहा कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, वो चक्राता का ही रहने वाला है उसका फ्रेंड, तो यदि उसमें आप तीनों एडजस्ट हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी हम लोग रात में डरते डरते 12 किलोमीटर ऐसी सड़क पे चले हैं, जो सड़क बिल्कुल कच्ची थी, पहाड़ों की सड़क बिल्कुल पथरीली होती है, और जगह इतनी पतली पतली सड़क थी कि वहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है, दूसरा कोई कन्वेंस भी नहीं निकल सकती। संगत जी हम लोग डरते डरते पहुँचे, हमें लोग बहुत अच्छे मिले, गुरुजी ने इतना अच्छा इंतज़ाम करवाया हमारा, हमें वो लोग इतने अच्छे मिले। संगत जी पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं,
उन्होंने हमारे रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। हम उम्मीद से भी बढ़कर हमें वहाँ मिला। लेकिन संगत जी, पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्यार देना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दिल के बहुत साफ, बहुत अच्छे होते हैं। जबकि वो लोग खुद बर्फ पड़ने की वजह से पहाड़ों के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके यहाँ दूध आना बंद हो जाता है, सब्जियां आनी बंद हो जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से वो समय थोड़ा काटते हैं अपना। संगत जी, नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से दोबारा, फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से चिरमरी जाओ, चिरमरी में बहुत बर्फ़ पड़ी है। तो वहाँ से हम लोग उनके उनके बताए हुए जगह पर हम लोग पहुँचे। वहाँ हमने खूब एंजॉय किया, खूब बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पे, खूब अच्छा स्नोफॉल हुआ था। संगत जी, जब हम चिरमरी से लौट रहे थे तो वहाँ रास्ते में कुछ लोग ऐसे खड़े थे कि जिसकी वजह से एक तरफ रास्ता पता नहीं लग पाया हमें। और जो हमारी गाड़ी का पहिया था वो एक गहरे गड्ढे में चला गया, हमारी गाड़ी आधी पलट चुकी थी। लेकिन संगत जी, हमारी गाड़ी एकदम उछल कर बाहर भी निकल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि, और हम सभी लोगों को समझ में नहीं आया कि गाड़ी क्यों पलट चुकी थी, वो उछल कर बाहर कैसे आ गई। संगत जी, गाड़ी ऐसे आ गई कि जैसे उछाल कर निकाल दी हो गाड़ी, पलटी हुई गाड़ी सीधी हो गई। संगत जी, हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आज ये हुआ तो हुआ कैसे। हम लोग सब डर चुके थे बहुत। उस गड्ढे में गाड़ी इस तरीके पहिया ऐसे चला गया था हमारा, गाड़ी पलट चुकी थी आधी। लेकिन तब मैंने तुरंत ही गुरु जी का शुक्राना अदा किया। मैं कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आज आपने बचा लिया हमें, बाल बाल हम बच गए। संगत जी, गुरु जी ने उस दिन हमें ऐसे खतरे से बचाया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोग क्या महसूस कर रहे थे जब वो गाड़ी हमारे गड्ढे में गई। फिर हम लोग, मेरा मायका है डाक पत्थर, मैं डाक पत्थर गई। डाक पत्थर जाने पे वहाँ पर फिर मम्मी के पास 2 दिन ठहरी मैं। फिर हम लोग जब मेरठ आ रहे थे एकदम बारिश हो गई। हमारा फिर से डिसाइड हुआ कि हम लोग फिर चलते हैं चक्राता। संगत जी, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है चक्राता। हम लोग दोबारा चक्राता पहुँचे। हमने वहाँ चक्राता से और ऊपर गए, हम लोखंडी जगह है वहाँ। हमने नाइट स्टे किया और वहाँ पर स्नोफॉल रात में इतना अच्छा हुआ कि हम लोगों ने, मतलब हमें बहुत अच्छी बर्फ देखने को मिली। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। वहाँ की वादियाँ सब इतनी खूबसूरत, सब इतना कि मत, कहते हैं ना स्वर्ग धरती पे है ना, तो पहाड़ों में ही है। वहाँ की दुनिया बहुत खूबसूरत है। संगत जी, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और संगत जी, जब मैं वहाँ से, हम लोग जब लोखंडी जा रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी, मेरे को 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली मुझे। और जब हम रास्ते में हम लोग जब और आगे लोखंडी की तरफ बढ़ रहे थे संगत जी, तब एक गाड़ी सामने आई। उसने हमें पीछे, उन गाड़ी के लोगों ने कहा कि आप पहले अपनी गाड़ी बैक कर लो जिससे हम निकल जाएं, क्योंकि हमारी गाड़ी के लिए जगह नहीं हो रही है। तो संगत जी, जब मैंने उस गाड़ी पर देखा तो उस गाड़ी के फ्रंट शीशे पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। मैं, गुरुजी अब आपने ब्लेसिंग दे दी मुझे, मुझे कोई खतरा नहीं है, अब मैं निश्चिंत होके और आगे जा सकती हूँ। संगत जी, उस दिन मुझे 2 बार गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और जगह मुझे जो ब्लेसिंग मिलती रही गुरुजी की, तो उस ब्लेसिंग के साथ हम लोगों ने, पूरे परिवार ने एक साथ एक अच्छा मोमेंट, अब एक साथ अपने परिवार के साथ बिताया। हम लोगों ने एक अच्छा मोमेंट किया संगत जी। फिर उसके बाद जब हम लोग लौटे मेरठ, जब मैं मेरठ आ गई संगत जी, तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो गुरुजी ने बोला सत्संग में, शुक्राना नहीं अदा करेगी। मैं कहा कि तुझे, तेरी गाड़ी मैंने गड्ढे में से निकाल दी और तूने शुक्राना कम से शुक्राना सत्संग तो अदा कर अपना। अब मैं इतनी आश्चर्य में थी
कि गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए जो कहा, शुक्राना सत्संग, कि मैंने फिर सब अपने घर में बताया। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आज शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है, और ये कहा है कि मैंने तेरी गाड़ी गड्ढे में से निकाल दी है, तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ी विपदा आई थी, और किसी एक इंसान के साथ अनहोनी थी उस दिन, वो अनहोनी मैंने टाल दी। सत्संग जी, जब मैंने अपने परिवार में ये बात बताई, मेरे परिवार में कोई बोलता नहीं है, मानता भी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं मानते नहीं है, लेकिन उनका एक नियम है कि वो गुरुजी के आगे दिया जरूर जलाते हैं, क्योंकि जो मैंने दिया रखा है उसका जो ऊपर एक चक्र लगा है, वो चक्र दिया जलने पे घूमता है। तो वो चक्र जो घूमता है, वो उसे देखकर ना एक पॉजिटिविटी आती है, जिसे देखकर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे दिया जलाना शुरू कर दिया। मैंने खुद, मेरी तबीयत सही नहीं रहती गुरु संगत जी, इन काली क्रियाओं की वजह से, जो भी कुछ कोई भी गलत कुछ कर रहा है उसकी वजह से मेरी तबीयत सही नहीं रहती। तो मेरी तबीयत उस दिन ज़्यादा खराब थी संगत जी। तो और शाम के टाइम मेरी ज़्यादा हो जाती है संगत जी। मैं यहाँ पर दिया जल रहा था, मैं जैसे ही उस गुरुजी के दिए के पास आई, तो मुझे इतनी एक पावरफुल एनर्जी का होने का एहसास हुआ, जैसे गुरुजी हो। मैं वहाँ बिल्कुल स्टैच्यू हो गई, मैं स्टैच्यू हो गई वहाँ पे, और बहुत देर तक रही मैं स्टैच्यू। फिर मैं, जब थोड़ी सी मैं होश में जैसे आई, फिर मैं हिली। फिर मैंने कहा क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने पूछा। मैंने कहा कि यहाँ यहाँ गुरुजी थे, मुझे एक एनर्जी महसूस हुई है, एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई है, कि जैसे गुरुजी थे। तब मेरे हस्बैंड को भी लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद स्टैचू होते हुए देखा था कि कुछ हुआ है इसके साथ अभी। तो वो दिन था, तब से मेरे हस्बैंड जो है गुरुजी के आगे दिया जलाते हैं, दिखाते मुझे यह है कि मैं नहीं मानता हूँ। और कई लोगों, मतलब कई बार उन्होंने मतलब अलग शब्द भी बोले, लेकिन जो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा आप ना, यदि किसी आप अच्छा नहीं बोल सकते, या कुछ आप नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन गलत भी मत बोलना आप उनके लिए कभी भी। संगत जी, यही मेरा सत्संग है। और एक बात और कहना चाहूंगी, संगत जी, मेरे ये सत्संग है, उस दिन शिवरात्रि वाले दिन मैंने जो भी बनाया, मैंने खीर बनाई, जो भी मैंने कब मन में था कि आज मैं हर चीज़ का भोग मैं गुरुजी को लगाऊंगी। मैंने खीर बनाई, खीर का भोग लगाया, मैंने पकौड़ी और चटनी बनाई। संगत जी, जब मैंने पकौड़ी चटनी बनाई ना संगत जी, और मैंने, सब लोग सामने बैठे थे, और मैं जल्दबाजी में, पता नहीं क्या दिमाग रहा कि मैंने वो भोग नहीं लगाया, चटनी का और पकौड़ी का। संगत जी, मेरा दिल इतना दुखा कि मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। संगत जी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जब मेरे गुरु ने नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। जब मेरे भोलेनाथ को मैं भोग लगाना भूल गई, तो मेरी कोई वक़्त नहीं है कि मैं वो भोग खाऊं कि जो मैं गुरु को नहीं दे पाई अपने। संगत जी, इस चीज का दुख मुझे उस दिन इतना हुआ था। जहां मेरे गुरु का आदेश होगा, वो सब, वहां सब कुछ अच्छा होता है। गुरु जी, संगत जी, भगवान आप सभी पर, गुरु जी की असीम कृपा, असीम मेहर हो, और आपके सभी सभी संगत के कष्ट खत्म हो जाए, आपकी सभी सभी मुरादें पूरी हों, गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी।
गुरुजी, आज सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गई। गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ उस चीज़ के लिए मैं। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमेशा की तरह बहुत लेट हो गई हूँ। लेकिन गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारी हर गलती को बहुत हल्के में वो हमसे कुछ शिकायत नहीं करते, हमसे कुछ नहीं चाहते हैं गुरुजी, और अपनी कृपा का हाथ हमेशा बनाए रखते हैं गुरुजी। और हम ही कहीं न कहीं लेट हो जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा हमेशा एक सी और एक सी रहती है, वो कभी कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होती है संगत जी। और गुरुजी से बहुत मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, सत्संग बहुत लेट मैं शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने बच्चों को लेकर है। गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत और बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने उसको 2025 जून में दुबई बुलाया था, उसको जॉब ब्लेस की थी संगत जी। और 12 अक्टूबर में उसके पैर में वहाँ फ्रैक्चर हो गया था, और जिसकी वजह से उसको मुझे इंडिया वापस बुलाना पड़ा। उसके पैर की सर्जरी हुई, बेड रेस्ट रहा उसका 2-3 महीने संगत जी। और उसके बाद मुझे लगा कि जब वो ठीक हो गया कि इसको वापस अपने वर्क प्लेस पे जाना चाहिए, तो मैंने उसको बोला, तो उसने थोड़ा-सा टाला, बोला कि मम्मी, फरवरी में मेरे यहाँ शादी थी, मेरे दीदी के बेटे की थी, तो बोला मैं भैया की शादी अटेंड करके जाऊँगा, अब मैं जब यहाँ पे हूँ ही इंडिया में तो। लेकिन संगत जी, एक माँ के जो दिल होता है वो डरता है कि अच्छी जगह मिली, अच्छा जॉब है, कहीं वो हाथ से ना चला जाए, कि ऑलरेडी इसको 2-3 महीने यहाँ हो चुके हैं आए हुए। तो संगत जी, मैंने बोला ठीक है, शादी अटेंड कर लो, कोई बात नहीं है। तो उसने शादी अटेंड करी, शादी अटेंड करने के बाद जब हम वापस अपने घर आ गए 22 तारीख में संगत जी, हम अपने घर वापस आए, तो मैंने बेटे को बोला कि अब शादी अटेंड हो गई है, सब अच्छे से हो गया है, तो अब आपको वहाँ बात करना चाहिए, और कब का टिकट करा रहे हो बेटा? तो उसने बोला कि मम्मा, अभी तो फरवरी, अब मार्च के फर्स्ट वीक में तो होली है, मैं होली भी कर लूँ उसके बाद जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा, बच्चों वाली बातें ना करो, और ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाएँ कहीं न कहीं। तो बोला कि नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो। और संगत जी, उन्होंने उसको वर्क फ्रॉम होम दिया था, थोड़ा-सा काम वो यहाँ कर पा रहा था, हालाँकि उनका काम ऐसा था नहीं, वो भी गुरुजी की ही कृपा थी कि जॉब बनी रही, और ये थोड़ा-थोड़ा काम यहाँ से करता रहा। लेकिन अब इसको वहाँ जाना ही था, तो हमने उनको बोला भी ये था कि शादी अटेंड करने के बाद ये वापस आ जाएगा। अब जब इसने फिर से टाला, तो मुझे थोड़ा डर लगा, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही देख लो, मैं क्या ही जानूँ ये, अब इसको कब भेजना है और क्या आगे करना है, मुझे नहीं पता, दोनों बच्चों का आपने देखना है, जो भी करना है। तो संगत जी, हुआ ये कि देखते-देखते होली आ गई, हम लोगों ने बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट की, गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छे से रहा, गुरुजी के साथ होली खेली। और संगत जी, उसके बाद होली निवटने के बाद मैंने बेटे को बोला, तो इसका तब भी जाने का मन नहीं था, और ये टाल रहा था। तो फिर मैं शांत हो गई, मैंने ये सोचा अब कुछ कहने से फ़ायदा नहीं है, आजकल के बच्चे अब वैसे भी अपने मन की ही करते हैं संगत जी। मैंने बोला कि अब जब ये खुद कहेगा तभी देखेंगे आगे। संगत जी, उसके बाद सबको पता है आज दुबई की कंडीशन क्या है, और वहाँ पे ईरान इराक वाली लड़ाई ये सब शुरू हो गई, और उन्होंने दुबई पे भी अटैक करने शुरू करे, और दुबई की काफ़ी नुकसान पहुँचाया, और एयरपोर्ट बंद हो गए, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, मैंने कहा गुरुजी, हम तो पता नहीं अपनी-अपनी कहानी सुनाते रहते हैं आपको, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है कि किस समय क्या करना है। गुरुजी ने मेरे बच्चे को उस सिचुएशन से बचाया, उसका मन ही नहीं बनाया वहाँ जाने का। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने बच्चे को मेरे बहुत सेफ करा। क्योंकि संगत जी, कल रात उसके फ्रेंड्स वहाँ पे अटके हुए हैं। उन्होंने जिस विला में ये लोग रह रहे थे, वहाँ से वीडियो शेयर करी रात इसने मुझे भेजी बेटे ने, कि मम्मी देखो, और सारे ड्रोन उनकी विला के ऊपर से जा रहे हैं, जो वो मिसाइल आ रही हैं, वो बच्चे साक्षात देख रहे हैं कि उनकी विला की छत पे से हो के जा रही हैं वो सब चीज़ें, और बहुत ही डरे हुए हैं वो सारे। मुझे रोना भी आया, मैं बहुत परेशान भी हुई कि उन पेरेंट्स को लेके, कि वो उसके बच्चों के मम्मी-पापा जो इंडिया में, वो कितने दुखी इस वक़्त अपने बच्चों को लेके होंगे, और अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता, तो मैं तो रो-रो के घर भर देती संगत जी।
क्या ही मेरा हाल होता। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने बच्चे को बचाया उन परिस्थितियों से। और और गुरु जी ने उसको गोवा में एक जॉब ब्लेस करी। उसके सर लोगों ने बोला कि अभी यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, आप गोवा में जाके वहाँ पे सेटअप तैयार करो। जो उनका काम है संगत जी, एक और भैया आए हुए थे इंडिया, वो और मेरा बेटा दोनों मिलके 13 तारीख को गुरु जी ने उसको गोवा भेज दिया। और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे है, और गुरु जी की बहुत कृपा है, अपना काम कर रहा है संगत जी। गुरु जी की प्लानिंग हमारी सोच से बहुत ऊपर होती है। हम तो घबराते और परेशान ही होते रहते हैं, जब पता होने के बाद भी कि सब कुछ गुरु जी करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। उसके बाद भी बच्चों की जब बात आती है तो एक माँ होने के नाते हम कहीं ना कहीं घबरा ही जाते हैं संगत जी, उनके फ्यूचर को लेके कि क्या होगा क्या नहीं। और गुरु जी तो पता नहीं क्या से क्या ही करना चाहते हैं संगत जी। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी प्रकार अपने सब संगत पे कृपा दृष्टि बनाओ, सब बच्चों को इसी तरह ब्लेस करना गुरुपा, सब बच्चे कामयाब हों, अपने लाइफ में सब अच्छा करें गुरुपा। गुरुपा संगत जी, ये मेरी बेटी अभी छोटी है, उसका रिजल्ट मिला अभी 19 तारीख, कल के दिन ही अ, उसका कल रिजल्ट था, तो हम लोग लेने गए रिजल्ट। तो संगत जी घर में शादी थी, इस वजह से मैं बच्ची पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई थी। और छोटे क्लास में अभी वो है, और सारी उसने अपने ही हिसाब से तैयारी की थी, खूब खेली भी, खूब मोबाइल देखा, शादी भी इंजॉय करी, जिसके चक्कर में पढ़ाई कुछ अच्छी नहीं हो पाई थी। और मुझे लगा भी था कि छोटा क्लास है तो टेंशन नहीं लेना, जो भी होगा गुरुजी देखेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा, ये मैं मान के चल रही थी संगत जी। और हुआ भी वही, गुरुजी ने बहुत लाज रखी, उसके 85% गुरुजी ने मार्क्स उसको दिलवाए। वो बहुत खुश थी, हम भी बहुत खुश थे कि वाकई में गुरुजी बहुत बच्चों का साथ देते हैं, बहुत उनकी कृपा रहती है। उन्हें सब पता होता है हमारी परिस्थिति के बारे में। वो जान रहे थे कि मैं उसको बिजी होने की वजह से, अपनी हेल्थ इशू की वजह से उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने तो उसको पूरा टाइम दिया, उसका हाथ पकड़ के उसको पेपर दिलवाए, सारा काम करवाया। और बहुत अच्छा अपने अपने हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उसके रिजल्ट से। और ये सब कुछ करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मी आज मुझे सपना आया था, और उस सपने में मैंने देखा हमारी कॉलोनी में एक डॉगी, फीमेल डॉगी है, बिल्कुल ब्लैक है, इसलिए उसको सब काली बोलते हैं संगत जी। तो वो बोली, मम्मी मैंने देखा काली भागती हुई बहुत तेज आई है, और अपने घर का गेट को खोलती हुई और बगीचे में आ गई है, और उसने कई सारे गमले गिरा दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और उसने ना एक किसी जानवर को भी मार के वहां डाल दिया है मम्मी। और मैं बहुत डर गई, फिर मैं गई हूँ, आपको मैंने बोला, तो हम लोगों ने उसको भगाया है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जय गुरु जी, पता नहीं कुछ कष्ट होगा, गुरु जी ने सपने में आपके काट दिया। मैंने उसको ये बात बोल के बात खत्म हो गई संगत जी। जिस दिन बेटी ने सपना देखा, उसके 3 दिन बाद बिल्कुल वही सीन मेरे घर में हुआ। वो भागी हुई किसी समय आई, हम लोग अंदर थे घर में, हमें नहीं पता, मेरे हस्बैंड की दुकान जाने का टाइम हो रहा था, और वो उसने गेट तो खोल के अंदर आई किसी समय वो। और तुलसा जी के 2-3 गमले एक साथ रखे होते हैं, वो तीनों गमलों को उसने गिराया, एक मनी प्लांट का गमला गिरा दिया, और एक गिलहरी को मार के बिल्कुल गेट के, मेन गेट के पास वो छोड़ के और वो चली गई। संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने बाहर गई, बाइक हमारी वहीं खड़ी होती है, उनकी बाइक से जाते हैं शॉप पर वो। तो जब हम बाहर निकले तो मेन डोर से निकलते ही हमारा बगीचा है, तो जैसे ही डोर खोला, तुलसा जी के कमरे बिल्कुल, गमले बिल्कुल डोर के बराबर में ही थे संगत जी, तो वो गिरे पड़े थे। तो बेटी मेरी पहले गई थी बाहर, बोली मम्मी देखो ये पेड़ गिरे पड़े हैं सारे। तो मैं जल्दी से गई, बेटा भी गया, उसने, बेटा था उस वक्त यहाँ, उसने जल्दी से उसको मिट्टी भर के दोबारा से प्लांट को उसमें लगाया, और सब गमले ठीक करके हम जैसे गेट की तरफ बढ़े, अपने मेन गेट की तरफ, तो देखा वहाँ गिलहरी पड़ी थी मरी हुई। तो फिर बेटे ने फिर उसको गड्ढा खोद के, मैंने बोला बेटा इसको कहीं दबाओ कि कोई जानवर इसको ले ना जाए। तो उस गिलहरी को हमने गड्ढे में करके उसे दबाया, गुरुजी से अरदास करी उसके लिए, पता नहीं गुरुजी ने क्या ही कष्ट काटा। और वो, हाँ बेटा था मेरे घर में, बेटी स्कूल गई हुई थी संगत जी उस दिन, और बेटे ने गमले देखे गिरे हुए, उसने सब गिलहरी को दबा दिया। मैंने उन पे फूल अर्पण कर दिए, और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी इस सोल ने जो भी हमारे कष्ट लिए हैं, आप अपने श्री चरणों में इनको जगह देना गुरुपा। आपका शुक्राना गुरुपा, हमारे कष्टों को आप पता नहीं कैसे कैसे काटते हो गुरुपा। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल दुकान चले गए। संगत जी उसके बाद शाम के समय
मैं अपनी बेटी के साथ बाहर निकली, वो साइकिल चलाने जा रही थी, तो मैंने उसको बात बताई, मुझे बाहर जाते ही याद आया। मैंने कहा आज ऐसे-ऐसे हुआ था। मैं बिल्कुल उसका ड्रीम भूल चुकी थी संगत जी। तो बेटी ने मुझे याद दिलाया, बोली मम्मी ये बात तो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले बताई थी कि गुरुजी ने मुझे सपने में यही तो दिखाया था मम्मी, ये तो बिल्कुल वही। तो मुझे एकदम उसका सपना याद आया। मैंने कहा हाँ बेटा आप सही कह रहे हो। तो गुरुजी का शुक्राना, मुझे नहीं पता क्या संकट क्या परेशानी थी, गुरुजी ने इस तरह से उसको काटा। और गुरुजी की कृपा इसी प्रकार सब पे बनी रहे। गुरुपा आपका दिल से शुक्राना है, कोई शब्द नहीं बने, आपका शुक्राना कैसे करूं समझ नहीं आता गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।